तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रचना शरीर पेपर 2 के 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर सिरा, धमनी और स्रोतस, इन तीनों का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर में जो सबसे कठिन चीज होता है, स्रोतस के टाइप्स को याद करना और उसके मूल को याद करना, ये सब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। इस लेक्चर का केवल नाम ही वन शॉट रिवीजन है, बाकी इस चैप्टर में हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। इसके लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप इसके नोट्स को ही पढ़ लेना। बाकी हम बात करें इन तीनों चैप्टर के वेटेज के बारे में, तो इससे एक LAQ, एक SAQ और 6 MCQ बनते हैं। यानी कि कुल मिला के इसका वेटेज है 21 मार्क्स का, और इस वीडियो के बाद आपके 21 मार्क्स गारंटेड आने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं सिरा के बारे में। सिरा को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसको इसके नाम से ही याद रख सकते हैं कि जिसमें शरण होता है उसको सिरा कहते हैं। शरण का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट किन चीजों का, जो हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस आदि। इनका एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करेंगे सिराओं के स्वरूप यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम उसके स्वरूप को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे आपने पत्ता देखा होगा, तो पत्ता में एक मुख्य सिरा होता है, बाकी छोटी छोटी सिराएं मुख्य सिरा से जुड़कर जाल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जितनी भी सिराएं हैं, वो नाभि के स्थान से जुड़कर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। बात करें अगर सिराओं की संख्याओं के बारे में, तो ये टोटल 700 होती हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 7 से सिरा और 7 से 7 यानी कि 700। तो सिराओं की संख्या टोटल 700 होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिराओं के टाइप्स के बारे में। तो सिराओं के टाइप्स को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर इनके नाम है। तो सिराएं 4 प्रकार की होती हैं: वातवय, पित्तवय, कफवय और रक्तवय। यानी कि 3 त्रिदोष वाली और 1 रक्त वाली। वैसे तो इन सभी सिराओं में सभी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इनको सर्ववाह भी कहते हैं। लेकिन फिर भी वातवय सिरा में मेनली वात का ट्रांसपोर्ट होता है, पित्त में पित्त का, कफवय में कफ का और रक्तवय में रक्त का। और जिस भी सिरा में मेनली जिस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के समान उसके गुण भी होते हैं। जैसे पित्तवय सिरा पित्त के ही समान उष्ण गुण वाली होती है, और कफवय सिरा कफ के ही समान शीत और स्थिर गुण वाली होती है। और हाँ, इन सिराओं के वर्ण पर MCQ के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वातवय सिरा अरुणा वर्ण की होती है और रक्तवय सिरा रोहिणी वर्ण की होती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रा से रक्त और रा से रोहिणी। नेक्स्ट हम देखेंगे सिराओं के कार्य एवं विकृति के बारे में। तो सिराओं के कार्य को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। केदार का मतलब होता है बगीचा, और कुल्या का मतलब होता है छोटी छोटी नालियां। तो जिस प्रकार छोटी छोटी नालियों के द्वारा पूरे खेत का सिंचन होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का भी पोषण इन सिराओं की मदद से ही होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिराओं की विकृति के लक्षण के बारे में। हम सबको पता है कि वात व सिरा में वात का, पित्त व सिरा में पित्त का और कफ व सिरा में कफ का ट्रांसपोर्ट होता है। अब जिस चीज का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो या रक्त हो, यदि वो शुद्ध रूप में होगा तो शारीरिक क्रियाएं सही ढंग से चलेंगी। लेकिन यदि उस फ्लूइड में ही प्रॉब्लम आ गई, यानी उसमें ही विकृति आ गई, तो उसी के समान ही लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि वात व सिरा में वातज व्याधि होंगी, जैसे कि शारीरिक क्रियाओं में बाधा, वेदना। पित्त व सिरा में पित्तज व्याधि होंगी, जैसे कि दाह, कांति का नाश। इसी तरह कफ व सिरा में कफज व्याधि के लक्षण और रक्त व सिरा में रक्तज व्याधि के लक्षण आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिराओं की संख्या के डिवीजन के बारे में। तो टोटल सिरा 700 होती हैं, लेकिन उनमें भी जो मूल सिराएं हैं वो 40 ही हैं। वात व 10, पित्त व 10, कफ व 10 और रक्त व 10। इस तरह टोटल मूल सिरा 40 होती हैं। ये जो 40 मूल सिराएं हैं, इनकी कुछ शाखाएं भी हैं। हर एक सिरा की 175 शाखाएं हैं। इस तरह टोटल मिला के 700 शाखाएं हैं। अब ये जो टोटल 700 सिराएं हैं, इनको हम लोकेशन वाइज देखेंगे। तो 4 शाखागत सिरा यानी कि 2 हाथ 2 पैर में टोटल 400 सिराएं हैं। कोष्ठगत सिरा यानी कि एब्डोमेन रीजन, इसमें 136 हैं। सिर और ग्रीवगत यानी कि हेड और नेक रीजन में टोटल 164 हैं। इस प्रकार टोटल 700 सिराएं हो जाती हैं। इन सिराओं के अलावा शरीर में कुछ अन्य सिराएं भी हैं, जिनको अवैध सिरा कहते हैं। अवैध इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका भेदन नहीं किया जाता। शल्य कर्म यानी सर्जरी करते समय हमें उन सिराओं की रक्षा करनी है, इसलिए उनको अवैध सिरा कहते हैं, और इनकी संख्या 98 है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है धमनी शरीर। धमनी को भी हम उसके नाम से ही याद कर सकते हैं कि जिसमें धमन होता है उसे धमनी कहते हैं। धमन का अर्थ होता है पल्सेशन। धमनी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टरी को कहते हैं, और वेन्स को कहते हैं सिरा। यानी कि आर्टरी को ही हम आयुर्वेद में धमनी बोलते हैं, और उसमें जो पल्सेशन होता है उसको हम धमन बोलते हैं। इस प्रकार धमनी उसे कहते हैं जिसमें धमन होता है, यानी कि पल्सेशन होता है। हमारे आचार्य सुश्रुत जी मानते हैं कि धमनियां नाभि प्रभाव होती हैं। नाभि प्रभाव का मतलब है कि नाभि से निकलती हैं, और आचार्य सुश्रुत ने धमनी की संख्या 24 मानी है। और आचार्य चरक के अनुसार जो धमनी का उद्गम है वो हृदय है,
यानी कि धमनियां हृदय से निकलती हैं, और आचार्य चरक ने धमनियों की संख्या 10 मानी है। सुश्रुत जी ने धमनियों के 3 टाइप्स माने हैं: ऊर्ध्वगामी धमनी, अधोगामी धमनी और तिर्यकगामी धमनी। ऊर्ध्वगामी धमनी 10 होती हैं, अधोगामी धमनी 10 होती हैं और तिर्यकगामी धमनी 4 होती हैं। इस प्रकार सुश्रुत जी ने टोटल 24 धमनी मानी है। अब हम इन धमनियों के कार्य के बारे में देखेंगे। जो ऊर्ध्वगामी धमनियां होती हैं ये 10 होती हैं, और जो अपने पंच इंद्रिय ज्ञान होते हैं जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सभी कार्य ऊर्ध्वगामी धमनियों के होते हैं। साथ ही श्वास, प्रश्वास, बोलना, हंसना, ये कार्य भी ऊर्ध्वगामी धमनी का ही है, और साथ ही ये शरीर का धारण और पोषण भी करती हैं। अधो का मतलब होता है नीचे, यानी जो अधोगामी धमनियां हैं इनका कार्य होता है अपान वायु, मूत्र, पुरीष, शुक्र, इन सबको नीचे ले जाना और साथ ही इनका निष्कासन करना। साथ ही ये पित्ताशय में जाकर पित्त के उष्मा से आहार रस को अलग भी करती हैं। तिर्यकगामी धमनियां संख्या में 4 होती हैं, पर इनकी शाखाएं असंख्य होती हैं। तिर्यकगामी धमनियों को जो मुख होता है वो रोमकूपों से जुड़ा होता है, इसीलिए इनका कार्य होता है पसीने को निकालना, और साथ ही हम अपने शरीर में जो अभ्यंग या लेप करते हैं उनका अवशोषण करने का कार्य भी तिर्यकगामी धमनियों का ही होता है। हृदय का मतलब होता है जो रक्त का ग्रहण करता है और उसका वितरण करता है, यानी कि हार्ट जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हृदय की उत्पत्ति रक्त और कफ के प्रसाद भाग से हुआ है, और इसका स्वरूप यानी कि यह उल्टा लटके हुए कमल के समान दिखता है। हृदय के महत्व को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए आपको एक वर्ड याद करना है, स्थान। तो स्थान से 3 हो जाएंगे कि ये चेतना का स्थान है, मन का स्थान है और अपरोज का स्थान है। और साथ ही हमारे शरीर में 10 प्राणायतन होते हैं, जिसमें से हृदय भी एक प्राणायतन है। हमारे शरीर में त्रिमम होते हैं: हृदय, बस्ती और सिर। इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप सबने हवस शब्द जरूर सुन रखा होगा। तो हवस से आपको याद करना है हवसी। तो हा से हो जाएगा हृदय, बा से हो जाएगा बस्ती और सी से हो जाएगा सिर। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, स्रोतस शारीर। स्रोतस को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसको इसके नाम से ही याद रख सकते हैं, यानी कि जिसमें श्रवण होता है उसको ही स्रोतस कहते हैं। श्रवण का अर्थ होता है बहना। आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस का अर्थ होता है कि ऐसी पाइपलाइंस जिनके द्वारा अपनी जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का फ्लो होता है, उसे ही स्रोतस कहते हैं। यानी कि शरीर में जिसके द्वारा रस आदि धातुओं का वहन होता है उसको ही स्रोतस कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी सेम ही बात को घुमा कर बोला है। उनके अनुसार स्रोतस मूल छिद्र से पूरे शरीर में फैले होते हैं और रस आदि का वहन करते हैं, लेकिन ये स्रोतस शिरा और धमनी के अतिरिक्त होते हैं, यानी इनसे अलग होते हैं। यदि कार्य के अनुसार हम स्रोतस की परिभाषा देखें तो ऐसी पाइपलाइंस जो परिणाम प्राप्त धातुओं का फ्लो कराते हैं उनको स्रोतस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्रोतस के टाइप्स के बारे में। तो हमारे आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस के 2 प्रकार माने हैं: बहिर्मुख स्रोतस और अंतर्मुख स्रोतस। पुरुषों में इनकी संख्या 9 होती है और स्त्रियों में 12। इनको याद करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो छिद्र होते हैं उनको ही बहिर्मुख स्रोतस बोलते हैं। जैसे कि 2 कान के छिद्र, 2 आँख के, 2 नाक के, 1 मुख का, 1 गुदा का और 1 मूत्रमार्ग का। इस प्रकार टोटल 9 बहिर्मुख स्रोतस हुए। स्त्रियों में इनकी संख्या 12 होती है, क्योंकि 2 स्तन और 1 आर्तव स्रोतस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्मुख स्रोतस को याद करने की ट्रिक। तो अंतर्मुख स्रोतस को याद करने के लिए हमको एक वर्ड याद करना है, पुआ, जो कि एक डिश होता है। पुआ में पी से होगा प्राण व स्रोतस, यू से होगा उदक व स्रोतस और ए से होगा अन्न व स्रोतस। और जो बाकी के स्रोतस हैं उनको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हमारे सप्त धातु होते हैं और जो त्रिमल होते हैं उन्हीं के नाम पर बाकी स्रोतस के नाम रखे हुए हैं। तो इस प्रकार आपको 13 स्रोतस के नाम आसानी से याद रह जाएंगे। 3 तो आपको याद रह जाएंगे पुआ से, प्राणवय, उदकवय और अन्नवय, और बाकी 7 आपको याद हो जाएंगे सप्त धातु से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और बाकी के स्रोतस आपको त्रिमल से याद हो जाएंगे, मूत्र, पुरीष और स्वेद। आर्तव स्रोतस जो यहाँ लिखा है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि गर्भ प्रकरण में उसका उल्लेख किया गया है। बाकी चरक के अनुसार अंतर्मुख स्रोतस टोटल 13 ही हैं। यदि हम सुश्रुत के अनुसार अंतर्मुख स्रोतस की बात करें तो टोटल 11 पेयर होते हैं, यानी कि कुल 22 होते हैं। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो अंतर्मुख स्रोतस होते हैं वो पेयर में होते हैं, इसीलिए हम इनको योगवय स्रोतस भी बोलते हैं। यदि आपने हमारी ट्रिक की मदद से चरक के अनुसार अंतर्मुख स्रोतस के नाम याद कर लिए हैं तो इनके नाम को याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको 3 ही हटाने होते हैं। 2 तो हटाने होते हैं सप्तव स्रोतस और 1 हटाना होता है त्रिमल से। सप्तव स्रोतस से आपको हटाना है अस्थिव स्रोतस, मज्जा स्रोतस, और त्रिमल से आपको हटाना है स्वेद स्रोतस। तो इनको आप एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। बस आपको एक वर्ड याद करना है, एम्स। ए से हो जाएगा अस्थिव स्रोतस, एम से हो जाएगा मज्जा स्रोतस और एस से हो जाएगा स्वेद स्रोतस। नेक्स्ट हम एक एक स्रोतस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला स्रोतस है प्राणवय स्रोतस। तो यदि हम सुश्रुत के अनुसार प्राणवय स्रोतस की मूल की बात करें तो हृदय और रसवाही धमनियां होती हैं। इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे प्राण हृदय में ही बसते हैं
और हृदय रस से भरा होता है यानी कि ब्लड से भरा होता है। इस ट्रिक से आपको ये याद रह जाएगा कि सुश्रुत ने प्राण व स्रोतस का मूल हृदय और रसवाही धमनियों को माना है। चरक ने हृदय को ही माना है लेकिन एक एक्स्ट्रा महास्रोतस माना है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्रोतस का मूल महास्रोतस ही तो होगा। बाकी यदि प्राण व स्रोतस में कोई आघात लग जाता है यानी कोई चोट लग जाता है तो आक्रोश, शरीर का झुकना, मूर्छा, भ्रम, श्वास, कष्ट और मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट स्रोतस है अन्न व स्रोतस। सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसके मूल को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि सुश्रुत ने दो मूल माने हैं। एक तो माना है अमाशय, दूसरा माना है अन्नवाही धमनियाँ। एक तो इसके नाम से याद रह जाएगा अन्नवाही धमनियाँ, दूसरा हम जो भी अन्न खाते हैं वो अमाशय में ही तो जाता है, तो दूसरा भी नाम अमाशय आसानी से याद रह जाएगा। इस प्रकार आपको यह याद रह जाएगा कि सुश्रुत ने दो मूल माने हैं, अमाशय और अन्नवाही धमनियाँ। चरक के लिए आप ऐसे याद करना जैसे हम पानी वानी बोलते हैं वैसे हम आम वाम बोलेंगे। तो चरक के अकॉर्डिंग भी दो मूल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अमाशय, दूसरा हो जाएगा वाम पार्श्व। बाकी यदि अन्न व स्रोतस में कोई चोट लगती है तो पेट फूलना, भोजन में अरुचि, सूल, वमन और अंधापन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि जो दूषित अन्न के लक्षण होते हैं जैसे कि पेट फूलना, भोजन में अरुचि होना, वमन होना, यही सेम लक्षण इसके भी होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्रोतस है उदक व स्रोतस। उदक का मतलब जल होता है। तो जब हम इसके मूल की बात करें तो इसको याद करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि जब हम जल का ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले तालु पर ही तो टच होता है। तो हमको ये याद रह जाएगा कि उदक व स्रोतस का मूल है तालु और कुलोम। बाकी इसके इंजरी के लक्षण है अति पिपासा, तालु का सूखना और सद्य मरण। हमारा नेक्स्ट स्रोतस है रस व स्रोतस। तो रस व स्रोतस की मूल की बात करें तो इसका मूल होता है हृदय और 10 धमनियाँ। इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि जो हमारा रस यानी कि न्यूट्रिएंट होता है वो हृदय से पूरे शरीर में जाता है और जाता किसके थ्रू है, आर्टरीज यानी धमनियों के थ्रू। तो इसका मूल बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा हृदय और 10 धमनियाँ। बाकी रस यानी कि न्यूट्रिएंट में यदि कोई कमी आती है तो इसके लक्षण होंगे शोष और कृशता यानी कि शरीर पतला होने लगेगा यानी कि सूखने लगेगा। हमारा नेक्स्ट स्रोतस है रक्त व स्रोतस। इसके मूल को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि जो हमारा रक्त बनता है वो यकृत और प्लीहा में बनता है और यदि हमारे रक्त व स्रोतस में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको पांडु यानी कि एनीमिया हो सकता है, नेत्र लाल हो जाएंगे, दाह उत्पन्न होगा और रक्त का स्राव होगा। हमारा नेक्स्ट स्रोतस है मांस व स्रोतस। इसके मूल को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि स्नायु का मतलब होता है लिगामेंट और लिगामेंट का काम होता है मांस को हड्डियों से जोड़ना और दूसरा है त्वचा और त्वचा पे मांस तो चढ़ा ही होता है। तो इससे आपको यह याद रह जाएगा कि मांस व स्रोतस के दो मूल हैं, स्नायु और त्वचा। बाकी यदि मांस व स्रोतस में कोई दिक्कत आती है तो स्वेलिंग हो जाएगी यानी कि शोथ हो जाएगा और मांस शोष हो जाएगा यानी मांस सूखने लगेगा। हमारा नेक्स्ट स्रोतस है मेदो व स्रोतस। मेद का मतलब फैट होता है। तो इसके मूल को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि कटी का मतलब होता है कमर और जब हम मोटे होते हैं तो सबसे पहले फैट हमारे कमर में ही जमना चालू होता है। दूसरा मूल आप इसके का शब्द से याद कर सकते हैं कि का से कटी और का से ही वक्र। तो मेदो व स्रोतस के दो मूल होंगे कटी और वक्र। इसके लक्षण को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यदि फैट बढ़ता है तो सबसे पहले हमें ओबेसिटी यानी कि स्थूलता आती है और हमको बहुत ही पसीना आता है। हमारा नेक्स्ट स्रोतस है अस्थि व स्रोतस और इसका मूल होता है मेद और जघन। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे सप्त धातु होते हैं उसमें अस्थि से पहले आता है मेद और बाकी जो हमारे अस्थि होती है वो सबसे बड़ी अस्थि होती है जांघ की हड्डी यानी कि फीमर। तो आप ये आसानी से याद कर पाएंगे कि अस्थि व स्रोतस का मूल है मेद और जघन। बाकी यदि अस्थि में कोई दिक्कत हुई तो हमको अस्थिसूल होगा यानी कि अस्थियों में पेन होगा और हमारे दांत और नाखून टूटने लगेंगे। हमारा नेक्स्ट स्रोतस है मज्जा व स्रोतस। इसका मूल होता है अस्थि और संधियाँ। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे सप्त धातु होते हैं उसमें अस्थि के बाद आता है मज्जा और बाकी अस्थि से आप संधियाँ तो आसानी से ही याद कर पाएंगे। तो मज्जा व स्रोतस का मूल होगा अस्थि और संधियाँ। बाकी यदि मज्जा में कोई दिक्कत आई तो हमारे पर्व यानी कि जॉइंट्स में पेन होगा, भर्म होगा और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्रोतस है शुक्र व स्रोतस। तो इसके मूल को तो याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका मूल होता है टेस्टिस यानी कि वर्षण और सेव। बाकी इसके लक्षण की बात करें तो शुक्र में रक्त आ सकता है और इम्पोटेंसी हो सकती है। बाकी हमारा नेक्स्ट स्रोतस है आर्तो व स्रोतस। इसके मूल को भी याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका मूल है गर्भाशय यानी कि यूट्रस और दूसरा है आर्तो व धमनियाँ। बाकी इसके लक्षण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी
और आर्तों का नाश। हमारे नेक्स्ट स्रोतस हैं मूत्र, पुरुष और स्वेद। मूत्र व स्रोतस का मूल है बस्ती यानी कि ब्लैडर और दूसरा है मेड यानी कि पेनिस। बाकी इसका लक्षण होता है मूत्र का निरोध होना और दर्द होना। दूसरा है पुरुष व स्रोतस जिसका मूल होता है पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरा है गुदा। बाकी इसका लक्षण है मल का निरोध होना और दुर्गंध आना। हमारा लास्ट स्रोतस है स्वेद व स्रोतस। इसका मूल है मेद और लोमकूप। बाकी इसके लक्षण की बात करें तो इसमें त्वचा रूखी हो जाती है और या तो फिर बहुत पसीना आता है या फिर पसीना ही नहीं आता। नेक्स्ट ये चार्ट मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। सुश्रुत के अनुसार स्रोतस के मूल को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि सुश्रुत ने स्रोतस के नाम में ही धमनियाँ लिखकर उसका मूल बताया है। जैसे कि अन्न व स्रोतस का मूल बताया है अन्नवाही धमनियाँ, रक्त व स्रोतस का मूल बताया है रक्तवाही धमनियाँ। तो प्राण व स्रोतस का मूल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्राण हमारे हृदय में बसते हैं और उसमें रस भरा होता है, तो प्राण व स्रोतस का मूल होगा हृदय और रसवाही धमनियाँ। अन्न का तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अन्न जो है आमाशय में जाता है और अन्न से ही आप याद रख सकते हैं अन्नवाही धमनियाँ। और उदक का मतलब होता है जल, और जब हम जल ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारे तालु को ही टच करता है, तो उदक व स्रोतस का मूल होगा तालु और कुलोम। रस हमारे हृदय में भरा होता है और रसवाही धमनियों द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैलता है, तो रस व स्रोतस का मूल हो जाएगा हृदय और रसवाही धमनियाँ। रक्त हमारे हृदय और प्लीहा में बनता है, तो रक्त व स्रोतस का मूल हो जाएगा यकृत, प्लीहा और रक्तवाही धमनियाँ। बाकी सुश्रुत ने अस्थि व स्रोतस और मज्जा व स्रोतस को तो माना ही नहीं है, तो उसके मूल की तो बात ही खत्म हो गई। बाकी हमारा नेक्स्ट स्रोतस है शुक्र व स्रोतस जिसका मूल है स्तन और वर्षण, वर्षण यानी कि टेस्टिस। मूत्र व स्रोतस का मूल है बस्ती और मेड़, मेड़ यानी कि पेनिस। बाकी पुरुष व स्रोतस का मूल है पक्वाशय और गुदा, और आर्तो व स्रोतस का है गर्भाशय और आर्तो व धमनियाँ। बाकी ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप जो भी वीडियो चाहते हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।